हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, 25-26 वीडियोज है, आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही डिस्कस किया था। वहां आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेरे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। ये डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जितना वर्क करना पड़े यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी आपने वर्क किया, उसी वर्क को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ये आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन भी, और ये वाला फॉर्मूला आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, आपने इस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो क्लास 12th में फिर क्या अलग है, आपके मन में आ रही होगी बात। अब क्लास 12th में ये अलग है, आज हम यही कैलकुलेट करेंगे वर्क डन होता कितना है। क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये वर्क डन जो होता है वो होता कितना है। तो आइडिया हो गया। वहां देखो हमने बात नहीं की थी, वहां हम सीधा वर्क डन निकालते थे कि पोटेंशियल इतना है, बताओ वर्क डन कितना होगा। अच्छा, वर्क डन इतना हुआ तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन इस बार हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ क्यू वगैरह, चार्ज के टर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया कि 10th में और 12th में क्या फर्क है। 10th में सिर्फ यहाँ तक फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, और 12th में इस W को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करें फिर। ठीक है, कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O। एक ओरिजिन O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर है। पहले डायग्राम को ध्यान से समझ लो। O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है, पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, कहां से, पॉइंट O से। ठीक है, और एक पॉइंट A है जिस पर टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, एक पॉइंट B है। ठीक है, जो ये Q नॉट चार्ज है वो ओरिजिन से X डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है, डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर से समझ लो। ओरिजिन O है, इस पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट P है, और यहीं से X दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। कितने डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस पर Q नॉट टेस्ट चार्ज। अब Q नॉट टेस्ट चार्ज में एक फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि Q नॉट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो ये मैंने दिखा दिया F, ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना होगा। तभी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर तो इसे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और जो लगाने वाला है वो भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है। लेकिन हम चाहते हैं पॉइंट बी यानी कि अंदर की तरफ जाना, तो अंदर तक हम कैसे जाएंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसको अंदर जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है Q नॉट, X डिस्टेंस पे। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? स्टार्ट कर दें। ठीक है, वी विश टू कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। हमारी विश है कि हम पोटेंशियल पॉइंट P पर कैलकुलेट करें। कहां पॉइंट है, इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A पॉइंट से P पॉइंट तक Q नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाना पड़ेगा, और Q नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना भी A पॉइंट से P पॉइंट तक वर्क लगेगा, वही वर्क होगा P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ये बात हम जानते हैं। अब कितना वर्क लगेगा पॉइंट P तक A पॉइंट से ले जाने में Q नॉट टेस्ट चार्ज को कितना वर्क लगेगा वो कैलकुलेट करना होगा। A कितनी दूरी पर है, X दूरी पर। क्लियर है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होएगा, P से लेके A तक अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक का R है, और O से लेके A तक का X है, तो X माइनस R, P और A के बीच का। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। क्लियर है, डायग्राम क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर है। ए पॉइंट पर Q नॉट टेस्ट चार्ज है, ए पॉइंट से उठा के P पॉइंट तक लाना है। ए पॉइंट पर जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है वो X डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पर है। ठीक है, स्टार्ट करें। हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो W बाई Q नॉट होता है, तो हाँ भाई यही निकालने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर W की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, W नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P था अभी उस पर कितना होगा, विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट P।
यानी कि जो पॉइंट P है उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा, जो कि टेस्ट चार्ज को लाने में किया जाएगा। कहां से? जो हमारा था A पॉइंट, वहां से P पॉइंट तक। A पॉइंट से P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है भाई, आगे सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। सपोज करो कि टेस्ट चार्ज पॉइंट A पर है। यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। ये आपका ओरिजिन O था, यहाँ पे प्लस Q चार्ज था। ओरिजिन O था, प्लस Q चार्ज था। इससे कुछ दूरी पर पॉइंट P था, जो कि कितनी डिस्टेंस पे हमने बोला था? जो हमने बोला था R डिस्टेंस पर है। पॉइंट P पर था, R डिस्टेंस पे। क्लियर है? अब हमारा एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज था पॉइंट A पे, Q नॉट, जो कि कितने डिस्टेंस पर था? वो बोला गया था भाई ये है X डिस्टेंस पे। Q नॉट चार्ज कितने डिस्टेंस पर था? X डिस्टेंस पर है। तो सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A पर रख दिया एट अ डिस्टेंस X। कितने डिस्टेंस पर है? ये X डिस्टेंस पर है फ्रॉम O से लेके। यहां तक बात क्लियर है? डायग्राम क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और एक A पॉइंट है जहां पर Q नॉट चार्ज रखा हुआ है X डिस्टेंस पर, और वहां से लेकर हम पॉइंट P तक लाएंगे। अब इतना पता है जब हम इसे इधर लाएंगे तो इस पर एक फोर्स लग रही है ऑलरेडी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन हम उसे अंदर लाएंगे तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि भाई रिपल्सिव फोर्स तो लगी रही है। ठीक है, बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट इज, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये प्लस Q चार्ज है, ये Q नॉट चार्ज है, तो कूलम्स लॉ क्या बताता था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, फिर वो चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव, वो कितनी होती थी? 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस किस किस के बीच का? दोनों चार्जेस के बीच का, यानी प्लस Q चार्ज से लेके Q नॉट तक का डिस्टेंस x है, और जब डिस्टेंस x है तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? F कितना आ गया? 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 कॉन्स्टेंट था, Q एक चार्ज है, Q नॉट दूसरा चार्ज है, और x उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां तक मेरे भाई बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाली फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इतनी होती थी। ठीक है, अब हमने फोर्स क्यों निकाली है वो भी बात करूंगा। फोर्स निकाल ली, इक्वेशन 1 मान लो, अभी दिमाग में रखना, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा डेरिवेशन में। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया। अभी हमने क्या निकाला है? सिर्फ पॉइंट A पर फोर्स निकाली है, जो कि प्लस Q चार्ज की वजह से होगी Q नॉट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स पता चल गई। आगे बोला द फोर्स F एक्ट अवे फ्रॉम द चार्ज Q। ये अवे लगेगी, वो तो लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव था, वो Q नॉट पॉजिटिव था, अवे लगेगी। ठीक है भाई, अवे लगेगी, बोल दिया। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। अब देखो हो क्या रहा है कि हमारा ये ओरिजिन O था, याद हो तो आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट P था, फिर आगे हमने पॉइंट B लिया था, फिर आगे पॉइंट एक A लिया था। ठीक है, A पॉइंट पे हमने Q नॉट टेस्ट चार्ज को रखा हुआ था, पॉइंट P पर लेकर आना था। ओरिजिन से पॉइंट P हमारा R डिस्टेंस पर था, ओरिजिन से पॉइंट A हमारा X डिस्टेंस पर था। हाँ कि ना, सब कुछ याद है? ठीक है मेरे भाई, अब A से B तक लाने में A और B बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, यानी वैसे तो ये X डिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, dx मान लिया इनने, बहुत छोटा सा। क्लियर है? छोटा सा डिस्टेंस है dx। A और B यानी कि डायग्राम में बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये A और B बहुत पास पास है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट किया, हल्का सा। ठीक है, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। मान लिया कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx। ठीक है, A से B तक आने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल वर्क होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये याद होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ के ना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना हुआ? छोटा सा, तो dw फोर्स जो कि लग रहा है, हमारा फोर्स कितना लग रहा था? प्लस Q की वजह से Q नॉट पर हमारा फोर्स लग रहा था 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को याद हो, मैंने पहले वाली वीडियो में एक नोट लिखवाया था, उसमें क्या बोला था कि हम लोग उधर से भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी इधर से लग रही है, बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको क्लियर होगी। वहां मैंने बोला था ना कि जो प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज है उस पर इतनी ही फोर्स लगाई जा रही है जितनी फोर्स से प्लस Q चार्ज लगाएगा, ताकि कैंसिल आउट हो सके, वो आराम से अंदर आ सके। ऐसा नहीं है कि Q नॉट पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेट करेगा, और हमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए।
क्लियर है? तो अगर यहां से फोर्स लग रही है 1/4πε0 Q0/x², तो वहां से भी फोर्स कितनी लगेगी? जितनी यहां से लग रही है। वो हमने पहले एज्यूम किया हुआ था कि उतनी ही फोर्स लग रही है ताकि बैलेंस हो सके। ठीक है भाई, तो F.dx वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, भाई ये फॉर्मूले याद होने चाहिए फिजिक्स में, देखो इसके बिना कुछ नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ये आपको याद होने चाहिए। ये दोनों ही फॉर्मूले फिजिक्स में है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट है एफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या बन जाएगा? एफ डीएक्स कॉस थीटा, एफ डीएक्स कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना, पॉइंट ए पर फोर्स कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बना? 180। बना के नहीं बना है? खुद सोचो ना यार, फोर्स लग रही है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्योंकि हम इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना बना? 180 का। तो थीटा कितना हो गया? 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो कॉस 180 की वैल्यू जब तुम -1 लगाओगे तो एफ डी एक्स इंटू -1 क्या बन जाएगा? माइनस का एफ डी एक्स। तो वही तो लिखा है माइनस का एफ डी एक्स, क्योंकि एफ डी एक्स कॉस 80 की वैल्यू -1, एफ डी एक्स इंटू -1 माइनस का एफ डी एक्स। तो ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, जो कि आपने किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के दौरान। क्लियर है? तो स्मॉल वर्क डन निकला है डी डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू छोटा छोटा वर्क करके हम लोग यहां तक आ जाए तो मैं टोटल वर्क पता चल जाएगा पॉइंट बी तक का। भैया ए से बी तक हमने छोटा सा वर्क किया डब्ल्यू, तो करते करते छोटे 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 वर्क करते करते पॉइंट पी तक आ जाए तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो आइडिया हो गया ना? याद रखना डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का एफ डी एक्स। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो पहले से, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो डी डब्ल्यू हमारा निकला है माइनस का एफ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी विल बी। तो टोटल वर्क कितना होगा? जो छोटे 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 वर्क हो रहे हैं उनका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है? तो डब्ल्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन भी कैसे करना है? इन्फिनिटी से आर तक। इन्फिनिटी से क्यों? क्योंकि भाई याद है ना, ओरिजिन ओ था हमारा, ये पॉइंट पी था हमारा, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था। ये तो पास पास थे ही, और ये हमने माना था कहीं इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है, तो इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? पॉइंट पी तक लेकर आना है। तो कितना है? ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आर, ठीक है? और ये का इन्फिनिटी, तो इसलिए हो रहा है इन्फिनिटी से आर। कहां से? इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक। ओरिजिन से पॉइंट पी कहां है? आर डिस्टेंस, इसलिए मैंने बोला इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक डी डब्ल्यू वर्क करना है। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या थी? माइनस का एफ डी एक्स। अभी भी लिखा था डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया था? माइनस का एफ डी एक्स। आया था कि नहीं आया था मेरे भाई? देख लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू की जगह माइनस का एफ डी एक्स लगाएंगे, माइनस बाहर ले लिया, इन्फिनिटी से आर तक एफ डी एक्स। कोई दिक्कत? क्लियर ना? वर्क डन की वैल्यू लगा दी। अब आपको पता है फोर्स हमने पहले कैलकुलेट की थी। फोर्स कितनी थी हमारी? एफ इक्वल टू क्या था? 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर था कि नहीं फोर्स? तो क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं फोर्स की? तो पुट कर दी। 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर फोर्स की जगह आ गया। dx एज इट इज रहा, माइनस बाहर का बाहर रहा, तो इसकी जगह ये आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझते चलना। इन्फिनिटी से आर तक जा रहा हूँ, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक आ रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू लगा दी है 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अब एक बात, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन, तो बाहर निकाल लो। क्यू नॉट बाहर निकाल दिया, 4πε बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन इन्फिनिट से आर तक, अंदर बचा 1/x²। क्या बचा? 1/x²। तो इतना तो आपको पता है ना कि अगर पावर पॉजिटिव है और ऊपर ले जाना हो तो क्या हो जाती है? 1/x² को x⁻⁻2 हो जाता नहीं होता? पावर पॉजिटिव होती तो ऊपर आके नेगेटिव, या फिर x⁻⁻2 को क्या लिख सकते हो? 1/x⁻2। इतना तो मैथ्स में आपको पता ही होगा। तो 1/x⁻2 बचा, तो उसे क्या लिख दिया इन्होंने? x⁻⁻2 dx बचा, और बाकी क्यू नॉट 4πε0 बाहर ले लिए। क्लियर है मेरे भाई? क्यू नॉट 4πε0 बाहर ले लिए, जो 1/x² बचा, 1/x² बन गया x⁻⁻2 dx एज इट इज आ गया इन्फिनिटी से आर तक। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई। आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो x⁻⁻2 को क्या लिख सकते हो? अब तुम्हें इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1/n+1। भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। x⁻n का क्या होता है? x⁻n+1/n+1। यहाँ लिख देता हूँ, x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? x⁻n+1/n+1। तो खोल देते हैं, x⁻2 सॉल्व करो, कितना आएगा? n
तो x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, तो ऊपर क्या बचा x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/x। तो यहाँ ने x की पावर -2 को लिख दिया इन्होंने माइनस का 1/x। क्या लिख दिया माइनस का 1/x, और इंटीग्रेशन वही इन्फिनिटी से r तक। यहां तक क्लियर है भाई। x की पावर -2 है, फॉर्मूले में पुट करो ना, x की पावर n+1, -2 + 1 माइनस का 1 बचा, -2 + 1 नीचे माइनस का 1 बचा, तो माइनस आ गया। x की पावर -1 फिर से वही बात 1/x, या 1/x को क्या लिख सकते हो x की पावर -1। ये तो पता है ना कि पावर ऊपर वाली अगर नीचे आ रही है तो नेगेटिव हो जाती है, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाती है। तो x की पावर -1 है, जब x डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/x लिखा जाएगा, तो माइनस का 1/x आ गया। क्लियर है। एक माइनस बाहर चला आ रहा है और एक माइनस अंदर आ गया फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि नीचे क्या था n+1, तो -2 + 1 क्या बचा नीचे माइनस का 1, तो माइनस आ गया। क्लियर है। तो Q0 4πε0 माइनस का 1/x इन्फिनिटी से r तक। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब तुम्हें पता है लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। Q0 4πε0 एज इट इज रहा। अब अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, 1/r माइनस 1/∞। अब 1/∞ क्या होता है 0, तो फॉर्मूला आ गया Q0 4πε0/r। तो ये आपका निकल आया क्या टोटल वर्क डन। क्या निकल आया मेरे भाई टोटल वर्क डन 1/4πε0 Q0/r। क्लियर है। पहले नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ी सी बात और करूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, अभी ये क्या निकला है वर्क डन। किसका निकला है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में Q0 टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा 1/4πε0 Q0/r। क्लियर है। ये टोटल वर्क डन निकल आया। आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब टोटल वर्क डन निकल आया, तो अब छोटा सा पार्ट बचा। अब हम जानते हैं कि हेंस द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या होता था फॉर्मूला V = W/Q, याद है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसी वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। और यही वर्क डन कितना निकला है हमारा, यही वर्क डन निकला हमारा पुरानी वीडियो में 1/4πε0 Q0/r। मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा और वर्क की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्लास 12th में मैं नया फॉर्मूला पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और 10th में तो पता ही था W/Q। ठीक है, तो अपना वर्क पता चल गया, पुट कर दो। वर्क की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 Q0 कितना था r था। अब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है डिवाइडेड बाय Q0, तो Q0 से Q0 उड़ जाएगा, यानी कि टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। तो Q0 उड़ गया। जो भी पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से होता है, सोर्स चार्ज Q की वजह से। किसकी वजह से होता है मेरे भाई, सोर्स चार्ज की वजह से, ना कि टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। देखो Q0 से Q0 कट गया, तो फॉर्मूला बन गया V = 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q सोर्स चार्ज है, R डिस्टेंस है Q से लेके उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। Q से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है R, याद है ना। यहाँ पे रखा था O पे Q, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो यहीं तक का डिस्टेंस तो था ये R। ठीक है, O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ था, Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर क्या निकालना था हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो पॉइंट P जितना दूर था वो डिस्टेंस था R, तो वही पुट किया Q/r। ठीक है, तो ये वाली बात थी हमारी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। मेरे भाई फॉर्मूले को याद रखना। तो 10th में याद रखा था W/Q, 12th में याद रखना V = 1/4πε0 Q/r। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर Q चार्ज की वजह से वो इतना होता है 1/4πε0 Q/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई विद फॉर्मूला। ओके, आगे क्या बोला, थस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है बीच में चार्ज रख लो, कहीं बीच में चार्ज रख लो Q, और इसके आसपास स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। क्यों बोल रहा है स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, क्योंकि V किस पर डिपेंड कर रहा है, R पे। अगर R भी कांस्टेंट हो जाए तो देखो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। Q की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, बस R बदलेगा। तो अगर सिमेट्रिक है स्फेरिकली, तो देखो यहाँ पे R क्या होते हैं, सेम। R क्या होते हैं मेरे भाई, सेम, क्योंकि सॉरी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक है, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आई, स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि सेंटर से लेके जो सेंटर में तुमने चार्ज रखा है Q, इसकी वजह से हर डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो तुमने R भी कांस्टेंट कर दिया, तो क्या V कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए बोला है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, सेम होता है, स्फीयर में कहीं भी निकाल लो, वही बोला है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस
ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस तुमने कॉन्सिडर कर दिया फ्रॉम द चार्ज एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट चार्ज, यानी ना कि डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि जैसे सेंटर पे यहाँ रखा है Q, तो ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, तो तुम कहोगे भैया डायरेक्शन अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की तो नीड ही नहीं है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल के सरफेस तक या स्फीयर के सरफेस तक क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो वही बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक as it depend only on the distance of the observation point from the charge and not on the direction of that point with respect to the point charge. क्लियर मेरे भाई? तो ये वाली बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल करेंगे हम। वही फिर से वही वाली बात है यार, पता दोनों चैप्टर सेम ही चल रहा है। वहाँ हम बार बार निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहा है, फिर निकालेंगे डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से भी 2 पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट चैप्टर 1 में भी किया था। फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।